नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 बता दिया था, ठीक है दोस्तों, जिससे मेरा टीआरएन नंबर बना था और वो टीआरएन नंबर मेरी मेल आईडी पे आया था। मैंने उस टीआरएन नंबर से लॉगिन करके हम लोग यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट बी में पहुँच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमसे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि ये वाली चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, ये हमारे पार्ट ए से उठा लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल, और यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड नेम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, चूंकि मैं अभी प्रोप्राइटरशिप के ही विषय में हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप ले लेंगे और ट्रेड नेम ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये पूछता है रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल मतलब होता है अस्थायी, है ना, जो मतलब महीने 2 महीने के लिए बिजनेस करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सेल की मार्केट आ जाती है, जो आप यहाँ कपड़े वगैरह या बुक्स वगैरह की सेल लगाते हैं। तो मान लीजिए वो रहते राजस्थान में हो हैं और आपके स्टेट में आकर के वो महीने 1.5 महीने सेल करना चाहते हैं अस्थायी रूप से, तो उनका राजस्थान में तो जीएसटी नंबर होता है, लेकिन वो यहाँ पे महीने 1.5 महीने के लिए एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में वो आप यहाँ काम करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, दोस्तों जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है या तो वो रेगुलर होता है या फिर कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब हो गया कि वो जो पर्सन होगा उसको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, और जीएसटी की जो आईटीसी होती है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारे मिस्टर हरी थे, उन्होंने जब परचेज किया तो 1800 रुपये टैक्स दे करके आए थे, और जब सेल किया था तो 2700 रुपये उन्होंने टैक्स लिया था। तब उस केस में उन्होंने 900 रुपये ज़्यादा टैक्स रिसीव कर लिया था, तो वो लाइबिलिटी हो गई थी उनकी, वो उनको डिपॉजिट करना था। अगर यही केस उल्टा होता, उन्होंने परचेज करने पे 2700 रुपये टैक्स दिया होता और सेल करने पे 1800 रुपये टैक्स लिया होता, तो जो उन दोनों का डिफरेंस है दोस्तों 900 रुपये, तो वो उसको आईटीसी कहते हैं। मैं आईटीसी अभी आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो कंपोजिशन में एक नुकसान और ये भी होता है कि हम अपने जो गुड्स हैं वो विद इन स्टेट ही बेच सकते हैं, उसके बाहर नहीं बेच सकते, उसमें काफ़ी लिमिटेशन लगी होती हैं। तो जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अगर रेगुलर लेते हैं तो आप बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग अनचेक रखेंगे। फिर रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, इसमें दोस्तों वॉलंटरी बेसिस सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। वॉलंटरी बेसिस ले लेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस कब से स्टार्ट करना है उसकी डेट दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे जाते हैं। दूसरे में क्या होता है दोस्तों, ये आपसे आपका फादर्स नेम वगैरह पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जब भी आप जीएसटी के रिटर्न डालेंगे तो आपके इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उसी के थ्रू ही आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को फाइल कर पाएंगे, सॉरी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये डायरेक्टर्स के लिए होता है कि डीआईएन नंबर, ठीक है दोस्तों। डेजिग्नेशन स्टेटस में आप यहाँ पर सिंपली प्रोप्राइटरशिप लिख देंगे, और डीआईएन वगैरह जो डायरेक्टर के नंबर्स वगैरह होते हैं वो कंपनी में होता है। जब हम लोग कंपनी के विषय में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है दोस्तों कि हमें अपना एड्रेस मैप पर भी दिखाना होता है। ये रेसिडेंशियल एड्रेस, सॉरी, ये जो रेसिडेंशियल एड्रेस होता है इसे हमें अपनी मैप पे भी दिखाना होता है। तो आप इसके लिए सिंपली यहाँ पर पिन कोड, जिस जगह का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस जगह का पिन कोड डाल देंगे, और उसके बाद अपना सिटी, टाउन और लोकेलिटी, सब लोकेलिटीज में जो होती है वो ऑप्शनल होती है, रोड, स्ट्रीट डाल देंगे, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस बिल्डिंग और बिल्डिंग फ्लैट नंबर, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद एक उस ऑनर की फोटो या तो आप कैमरे से ले सकते हैं या फिर चूज फाइल, ठीक है दोस्तों।
चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर जैसे ही क्लिक करेंगे जहां पर आपकी फाइल हो उसको टिक करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये जेपीजी फॉर्मेट में लेता है, ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, यस कर देंगे और इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी जो होता है उसकी डिटेल्स वगैरह हम लोग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में भी यही चीज होती है। और गुड्स एंड सर्विस में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग अपने गुड्स की डिटेल वगैरह भर देते हैं कि गुड्स का हम लोग HSN टॉप 5 गुड्स हमें लिखने होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आधार ऑथेंटिकेशन होता है, आप अपने आधार का ऑथेंटिकेशन करेंगे। आधार से मोबाइल का लिंक होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। और इसके बाद फिर वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है, जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपका ERN नंबर क्या होगा दोस्तों, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ERN नंबर जनरेट होने के 1 वीक के अंदर आपको GST का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप लोग GST पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही प्रोसेस आपको बिल्कुल डीपली बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और एक किसी यूजर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड से मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, उसमें GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा, और GST रिटर्न में कितने रिटर्न्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।